हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट टाइम हमने वेन डायग्राम का पार्ट 1 किया था। आज हम वेन डायग्राम का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम सेकंड टाइप का वेन डायग्राम समझेंगे, जिसमें हमें वो एक वेन डायग्राम बना हुआ देगा और इस वेन डायग्राम के ऊपर वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो समझते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है और कैसे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में जो ये सर्किल वाला पार्ट है, ये किसको दिखा रहा है? धनी को। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वे सब क्या है? धनी हैं। और इस सर्कल के बाहर जितने भी व्यक्ति होंगे वे सब कैसे होंगे? गरीब होंगे। ये वर्ग वाला हिस्सा, चतुर्भुज वाला हिस्सा किसको दिखा रहा है? शिक्षित को। अर्थात इस चतुर्भुज के अंदर जितने भी होंगे वे शिक्षित हैं और इस चतुर्भुज के बाहर जितने भी हैं वे सब अशिक्षित है, अनएजुकेटेड हैं। उसी तरीके से ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज में जितने भी व्यक्ति हैं वे सब क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और इस त्रिभुज के बाहर जितने भी व्यक्ति होंगे वे सब क्या होंगे? नौकरी नहीं करते होंगे। इतनी सी बात समझ में आई। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं तथा नौकरी करते हैं, इसका मतलब वो शिक्षित भी होना चाहिए और वो नौकरी भी करना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं। पहले उसने क्या पूछा? शिक्षित। तो शिक्षित कौन कौन है? ये वाला हिस्सा। शिक्षित कौन कौन है? ये चतुर्भुज वाला हिस्सा। और नौकरी कौन सा हिस्सा है? ये त्रिभुज वाला हिस्सा, ये त्रिभुज वाला हिस्सा। अब देखो, उसे शिक्षित भी चाहिए। अरे ये तो पेन ही नहीं चल रहा। हाँ, ये शिक्षित भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। जरा देख के बताओ शिक्षित और नौकरी में कौन सा हिस्सा कॉमन है। देखो जरा खुद से कि शिक्षित और नौकरी में कौन सा हिस्सा कॉमन है। कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो इसका जो उत्तर दिया जाएगा वो क्या होगा? के और जे। के और जे। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर ये जे तो धनी भी है और उसने धनी तो बोला नहीं है। इसका यही एक स्टार पॉइंट होता है। क्या होता है? यही स्टार पॉइंट होता है। जब तक क्वेश्चन में मना ना हो तब तक स्वयं से नहीं छोड़ेंगे। तब तक स्वयं से नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या उसने धनी के बारे में कुछ कहा था? क्या उसने धनी के बारे में कुछ कहा था कि धनी को लो या धनी को नहीं लो? तो बस आप भी धनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाओगे। अब कहोगे सर उसने तो लेने के लिए भी नहीं कहा है। हाँ, आपको ये चीज़ डिफॉल्ट रखनी है कि जब तक वो मना नहीं करेगा तब तक आप खुद से नहीं छोड़ोगे। ज़बरदस्ती लेने भी नहीं है कि धनी में तो भाई एल एम एन एच ऐसा बातें हैं, इनको ज़बरदस्ती लेना भी नहीं है। लेकिन जो ये जे है ये खुद ही आ गया। अब ये खुद ही आ गया तो इसे आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते जब तक वो नहीं बोलेगा। इतना सा पॉइंट समझ में आया? जरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं परंतु धनी नहीं है। शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं। तो इसका मतलब आंसर में क्या बनना चाहिए? के और जे। के और जे। लेकिन वो क्या कह रहा है? धनी नहीं है, उसे धनी नहीं चाहिए, ये उसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि उसे धनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इस बार जे को छोड़ देंगे। और इसका जो उत्तर बनेगा वो केवल क्या बनेगा? के। इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? केवल के। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो नौकरी करते हैं तथा धनी हैं। ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो नौकरी करते हैं और धनी है, उसका मतलब उसे तीनों चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखो कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तीनों में कॉमन है। सर्कल में भी है, चतुर्भुज में भी है और त्रिभुज में भी है। कौन सा हिस्सा है? केवल ये वाला हिस्सा। तो इसका जो उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? जे। इसका जो उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? जे। अगला देखते हैं जरा। ऐसे अशिक्षित व्यक्ति जो नौकरी नहीं करते परंतु धनी है। इसका मतलब अशिक्षित का मतलब क्या हुआ? शिक्षित नहीं। अशिक्षित का मतलब क्या हुआ? शिक्षित नहीं। नौकरी नहीं, इसका मतलब ना तो आपको शिक्षित वाले लेने हैं, शिक्षित नहीं चाहिए ना उसे, तो इसका मतलब शिक्षित वाले नहीं लेने हैं तथा नौकरी वाले भी नहीं लेने हैं।
तो लेने कौन से हैं? जो धनी हैं। तो देखते हैं जरा भाई, नौकरी करने वाले ये थे, ये तो हमें नहीं चाहिए। शिक्षित वाले ये थे, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। चतुर्भुज भी हटा दें और अगर हम नौकरी भी हटा दें तो क्या बचता है? एल, एम और एन, केवल एल, एम और एन। तो इसका जो उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एल, एम और एन। इतना पॉइंट समझ में आया? क्योंकि उसे ना तो शिक्षित चाहिए थे ना नौकरी चाहिए थे, तो सिर्फ धनी बचा। और धनी में भी जो ये हिस्सा है, ये तो शिक्षित और नौकरी में आ रहा है, लेकिन ये तो चाहिए नहीं, तो क्या बचा? केवल एल, एम और एन। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन एक। ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो नौकरी नहीं करते परंतु धनी हैं, उसको उसका मतलब शिक्षित तो चाहिए, नौकरी वाले नहीं चाहिए और धनी भी चाहिए। तो आप पहले हमेशा पॉजिटिव वाला देखो। आप हमेशा क्या देखो? पॉजिटिव वाला। इसका मतलब देखते हैं कि शिक्षित वाले कौन है। ये शिक्षित चाहिए थे, नौकरी भी चाहिए थी, शिक्षित भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। तो कौन कौन बना? के और जे। शिक्षित और नौकरी के में तो वो कौन कॉमन हिस्सा बच रहा? के और जे। सॉरी, उसने क्या बोला था? माय मिस्टेक। उसने बोला था कि जो शिक्षित है और नौकरी नहीं करती, शिक्षित है, धनी है। शिक्षित और धनी चाहिए उसको भाई, मेरी मिस्टेक है। शिक्षित और धनी चाहिए, शिक्षित और धनी चाहिए। शिक्षित और धनी में कौन कौन आया? जे, एच और आई, जे, एच और आई। लेकिन इसमें से उसको नौकरी करने वाले नहीं चाहिए, उसको नौकरी करने वाले नहीं चाहिए। तो इसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा? जे। तो ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो धनी है और नौकरी नहीं करते, केवल क्या बचे? एच और आई, एच और आई। तो इसका जो उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एच और आई। इतना पॉइंट समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे केवल शिक्षित व्यक्ति कौन है? केवल शिक्षित, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? केवल शिक्षित। केवल शिक्षित, इसका मतलब ना तो उसको धनी चाहिए और ना ही उसको नौकरी करने वाले चाहिए। तो जरा इसमें से धनी वाला हिस्सा हटाएंगे तो ये हिस्सा गायब, इसमें से नौकरी वाला हिस्सा हटाएंगे तो ये वाला हिस्सा गायब। तो क्या बचेगा? केवल डी, ई, एफ और जी। डी, ई, एफ और जी। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि उसने क्या कहा था? केवल शिक्षित चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल नौकरी वाले चाहिए। केवल नौकरी का मतलब क्या हुआ? ना तो उसको धनी चाहिए, धनी हटा दो, ना उसको शिक्षित चाहिए, शिक्षित भी हटा दो। तो सिर्फ क्या बचेगा? ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब उसने क्या बोला? केवल धनी। केवल धनी का मतलब क्या होता है? ना तो उसको नौकरी करने वाले चाहिए, ना ही उसको शिक्षित वाले चाहिए। इसका मतलब इसमें से हम क्या करेंगे? नौकरी भी हटा देंगे और शिक्षित भी हटा देंगे। अगर नौकरी और शिक्षित हटा देंगे तो क्या बचा? एल, एम और एन। तो आंसर क्या बचा? एल, एम और एन। इतना पॉइंट समझ में आया? अगर अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए समझते हैं। जो यहाँ पर त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज वाला हिस्सा है, ये किसको दिखा रहा है? वे व्यक्ति जो क्रिकेट खेलते हैं। कौन से? वे व्यक्ति जो क्रिकेट खेलते हैं। जो ये चतुर्भुज है, ये किसको दिखा रहा है? जो हॉकी खेलते हैं। और जो ये सर्कल है, ये किसको दिखा रहा है? जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन फिर से वैसे ही है। इसका मतलब अगर सर्कल के अंदर फुटबॉल है तो बाहर कौन बचे? जो फुटबॉल नहीं खेलते। अगर इस चतुर्भुज का मतलब सिर्फ हॉकी है तो बाहर कौन बचे? इस चतुर्भुज के बाहर कौन होंगे? जो हॉकी नहीं खेलते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं जरा। ऐसे व्यक्ति जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, देखो इसमें पहले ही आ गया केवल। तो केवल फुटबॉल का मतलब उसको केवल फुटबॉल चाहिए, उसको ना तो हॉकी चाहिए ना उसको क्रिकेट चाहिए। तो हमारा फुटबॉल वाला हिस्सा तो ये था भाई। अगर वो पूछता कि फुटबॉल कौन खेलता है तो हम ये पूरा का पूरा ले लेते, लेकिन उसने तो क्या कहा? मुझे केवल फुटबॉल चाहिए। तो जी चतुर्भुज के अंदर आ गया हिस्सा, ये तो हम नहीं ले सकते।
तो कौन सा इस चतुर्भुज से बाहर बचा केवल? जी, एच और आई। तो आंसर क्या बनेगा इसका? जी, एच और आई। क्यों लिया? क्योंकि उसने क्या कहा था? केवल फुटबॉल। अगला देखते हैं, केवल हॉकी। क्या कहिए उसको? केवल हॉकी। केवल हॉकी का क्या मतलब है? जो केवल इस ट्रायंगल के अंदर है, जो केवल इस ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल के अंदर तो इतने सारे हैं, लेकिन केवल ट्रायंगल के अंदर हैं, तो इसका मतलब ही उसको ना तो ये हॉकी वाला हिस्सा चाहिए, ना उसको ये फुटबॉल वाला हिस्सा चाहिए। तो जो हिस्सा बचा वो कौन सा बचा? केवल ए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं जरा। केवल क्रिकेट खेलते हैं, इस बार क्या पूछा? केवल क्रिकेट खेलते हैं। ये तो फुटबॉल वाला हिस्सा है। ओहो, मैंने गलती कर दी। चलिए ठीक है, इसको हम बदल लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्रिकेट, यहां पर हॉकी ले लेते हैं। अब ठीक है, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाले कौन से हैं? इसका मतलब उसको चतुर्भुज वाला हिस्सा चाहिए, लेकिन चतुर्भुज के अंदर उसको त्रिभुज भी नहीं चाहिए, उसको सर्कल भी नहीं चाहिए। तो क्या बचा? एन, एम, के और एल। एन, एम, के तथा एल हो जाता है। मैंने पढ़ने में गलती कर दी थी, तो क्या कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं, हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो जरा देखते हैं, क्रिकेट वाला हिस्सा तो ये है त्रिभुज वाला, और हॉकी वाला कौन सा है? ये वाला। अब क्या उसने फुटबॉल के बारे में कुछ कहा है? नहीं, उसने फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना तो लेने के लिए कहा है, ना छोड़ने के लिए कहा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से नहीं लेते, लेकिन अगर कोई हिस्सा आ रहा होगा फुटबॉल का तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो देखते हैं जरा, हॉकी और क्रिकेट का कॉमन हिस्सा कौन सा बचता है? हॉकी और क्रिकेट का कॉमन हिस्सा क्या बचता है? बी, सी और डी। बी, सी, ओ और डी। अब ये जो डी है ये फुटबॉल में है, इसे लेंगे या छोड़ेंगे? भाई उसने क्या छोड़ने के लिए बोला है? नहीं। क्या उसने लेने के लिए बोला है? नहीं। लेकिन ये खुद ही आ रहा है। अगर ये खुद ही आ रहा है और उसने छोड़ने के लिए भी नहीं बोला है, तब हम इसको ले लेंगे। तो जो आंसर इसका बचेगा वो क्या बचेगा? ओ, बी, सी और डी। ओ, बी, सी और डी। ऐसी ये वे व्यक्ति हैं जो हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इतनी पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सभी खेल खेलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सभी खेल खेलते हैं। बताइए इन तीनों में किसका कौन सा हिस्सा कॉमन है? बताइए इन तीनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है? देखें, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट तथा हॉकी नहीं खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते, इसका मतलब ना तो मुझे ये त्रिभुज वाला हिस्सा चाहिए, ना ये हॉकी वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या बचा? जी, एच और आई। ऐसा क्यों हुआ? ना तो उसको क्रिकेट वाला हिस्सा चाहिए था, ना उसको हॉकी वाला हिस्सा चाहिए था। तो हमने हॉकी भी छोड़ दिया, हमने क्रिकेट भी छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ दिया तो बचा क्या? केवल जी, एच और आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्रिकेट भी चाहिए, हमको हॉकी भी चाहिए, लेकिन हमको किसको छोड़ना है? फुटबॉल को छोड़ना है। तो जरा देखो, क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हिस्सा कौन सा है? क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हिस्सा तो ये ट्रेपेजियम, ये वाला हिस्सा है। क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये। लेकिन इसमें से हमको किसको छोड़ना है? फुटबॉल को। फुटबॉल किस में आ रही है? डी में। तो इस डी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? केवल ओ, बी और सी। क्या बचेगा? केवल ओ, बी एंड सी। पॉइंट समझ में आया? उसने क्या कहा था? क्रिकेट भी चाहिए, हॉकी भी चाहिए। तो क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हिस्सा क्या था?
ओ बी सी और डी, लेकिन उसने क्या कहा फुटबॉल छोड़ दो, तो ठीक है हमने फुटबॉल छोड़ दिया, तो क्या बचा केवल ओ बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। आप खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, इसमें क्या वर्ड आ गया ध्यान दीजिएगा, केवल फुटबॉल तथा हॉकी। इसका मतलब केवल उनको फुटबॉल और हॉकी चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, क्रिकेट नहीं चाहिए। फुटबॉल और हॉकी तो चाहिए लेकिन क्या नहीं चाहिए, क्रिकेट नहीं चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर सोच के। हाँ देखते हैं, देखो फुटबॉल वाला हिस्सा ये रहा और हॉकी वाला हिस्सा ये रहा। फुटबॉल और हॉकी का हिस्सा कौन सा कॉमन है, ई एफ और डी, ई एफ और डी, एफ है भाई, कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी कि लैंग्वेज सर की राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आंसर ये क्या बचा, ई एफ और डी, लेकिन उसने क्या कहा था, केवल फुटबॉल और हॉकी, तो इसका मतलब हमें क्रिकेट नहीं लेना है, हमें क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या बचेगा, ई और एफ। क्या बचेगा, केवल ई तथा एफ। ये इतना पॉइंट समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कीजिए खुद से। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, इस बार बोला मैंने क्या, कितने व्यक्ति हैं जो कोई एक खेल खेलते हैं, जो केवल कोई एक खेल खेलते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई केवल एक खेल खेलते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, और हर टॉपिक के बाद हम एक क्विज करेंगे, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से यूज़फुल रहेगा। चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।